हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों जल्दी जल्दी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 6 बेटा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में टैक्सोनॉमी। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी, ये ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स द क्या है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में ना, या वर्गीकरण के अध्ययन को ही वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी के लिए, टैक्सोनॉमी के लिए बेटा क्या क्या चाहिए होता है हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो चालू करते हैं। ध्यान पूर्वक आप देखिए ना, अपनी भी एनसीईआरटी रखिए, कॉपी पेन रखिए ताकि मैं जो बताऊं अंडरलाइन करिए जैसे मैं करता हूं। और बेटा 20 बार कम से कम पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना है और 21 बार आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी याद हो जाएगी, 11th और 12th की ही। और नीट में आप बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर निश्चित ही पाएंगे, क्योंकि बची कुची कसर हम लोग एमसीक्यूज से पूरा कर लेते हैं। तो बेटा हमने देखा था कि टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के लिए क्या हमारे पास बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है। अब बेटा हम लोग आगे देखते हैं। शुरुआत में ही बात करें तो वहां पे देखो जैसे है कि टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू ना, टैक्सोनॉमी नॉट समथिंग न्यू बेटा, कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही करते थे। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन क्या इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जो ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास थे ना, ये क्या करते थे, ऑलवेज बीन क्या है इंटरेस्टेड रहते थे हमेशा से, नोविंग जानने के लिए, न मोर न एंड मोर न अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, विभिन्न प्रकार के सजीवों के बारे में जानने के लिए हमेशा से ही उत्सुक रहा है मानव। अब आते हैं बेटा पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। ओन यूज मतलब कि विशेष तौर पे उनके क्या है उपयोग के आधार पर कि हम किस प्रकार से किसी चीज का यूज कर सकते हैं। इन अर्ली क्या है डेज, शुरुआत के समय में ना, ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड क्या है सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ना ऑफ फूड, क्लॉथिंग ना एंड शेल्टर। बेटा जिसे हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और क्या है शेल्टर मतलब मकान, शरण। तो हमेशा से मानव ये सोचता रहा है कि हम किस प्रकार से किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, या जो है घर बनाने के लिए, रहने के लिए। तो वो हर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या है अच्छे से जानकारी प्राप्त करता था और उनको वर्गीकृत करता था कि बेटा ये खाने के लिए है, पहनने के लिए, और इससे क्या घर बनाने के लिए, मतलब इसका उपयोग रहने के लिए किया जा सकता है। हेंस earliest classification were based on the use of various organism। बेटा ये जरूर आप हाईलाइट कर लीजिए, हम आपको बोले थे कि एक हाइलाइटर जरूर आप अपने साथ रखिए बेटा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन न वर बेस्ड ऑन, किस पे यूज था बेटा, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, उनके क्या है उपयोग के आधारित था, उनके उपयोग पर ही आधारित था कि किस चीज का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। स्टेटमेंट में आ जाएगा आपके ये। अब आते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग वर न सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर, मतलब बेटा ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो ह्यूमन प्रजाति है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है किसी के बारे में जानने के लिए ही जिज्ञासु नहीं था, अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ना एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनकी उत्पत्ति के बारे में है ना, लेकिन बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। बेटा
इनके कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन सिर्फ क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में ही जिज्ञासु नहीं था, बल्कि यह भी जिज्ञासु था, यह भी वह जानना चाहता था कि एक दूसरे का, देखो लिखा है रिलेशनशिप एमंग देम, न एक जाति का न या एक जीव का, एक सजीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है, ये भी जानना जरूरी था बेटा, रिलेशनशिप। तो आते हैं, इसी को एक ब्रांच बन गई, इसी से बेटा एक देखिए हमारे पास ब्रांच बन गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्स टू एज क्या है, सिस्टमेटिक्स। क्या हो गया बेटा, सिस्टमेटिक्स। आखिर सिस्टमेटिक्स हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिस्टमेटिक्स वो होता है जिसमें हम लोग क्या है, ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, तो बेटा इसी को सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। अब देखिए सिस्टमेटिक्स में मतलब एकदम आपको पता चलना ना, सिस्टम से, क्या है बेटा, सिस्टम से, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकीय, क्या कहते हैं, वर्गीकीय। तो देखिए द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटा ये हमारे पास सिस्टमेटिक्स वर्ड ना, वर्ड सिस्टमेटिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा से। सिस्टमेटिक्स किससे डिराइव हुआ है बेटा, सिस्टेमा से, विच मीन्स क्या होता है, सिस्टेमेटिक देखो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आखिर सिस्टमेटिक्स है क्या, सिस्टमेटिक्स बेटा है क्या, तो देखो याद रखना सिस्टमेटिक्स का मतलब ही होता है, क्योंकि वो सिस्टेमा से उत्पन्न हुआ है, और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिस्टम से जो है बेटा रखें ना, एक के बाद एक, छोटे क्रम से बढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम से क्या है, घटते क्रम में। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सिस्टमेटिक्स का मतलब ही होता है क्या, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब उसमें क्या क्या आता है बेटा, थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं, तब और आगे पढ़ते हैं। बोले थे बेटा आइडेंटिफिकेशन, या सबसे पहले बेटा कैरेक्टराइजेशन, सी से कैरेक्टराइजेशन, आई से आइडेंटिफिकेशन, फिर बेटा क्या है हम लोगों के पास नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के बाद क्या है क्लासिफिकेशन, इसे बेटा कहते थे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ठीक। इसी टैक्सोनॉमी में अगर हम जोड़ दें क्या बेटा, रिलेशनशिप ना एमंग देम, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप उनका विकासीय संबंध, कि उनका विकास किससे हुआ है, एक दूसरे का संबंध बेटा किससे है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रभु, याद रखना सिस्टेमेटिक्स कहा जाता है। तो बेटा इसी को सिस्टेमेटिक्स कहते हैं, ये याद जरूर रखिए। तो एक बार बेटा देखिए फिर से थोड़ा देख लेते हैं कि बेटा कैरेक्टराइजेशन ये बहुत जरूरी है, कैरेक्टराइजेशन के बाद बेटा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर ये चारों है तो बेटा ये क्या हुआ, टैक्सोनॉमी। उसी टैक्सोनॉमी में अगर हम क्या जोड़ दें ना, रिलेशनशिप एमंग देम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध है, और वो संबंध कैसा होना चाहिए, विकासी संबंध, इवोल्यूशनरी, कि एक दूसरे का विकास किससे हुआ है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ दें तो प्रभु उसी को क्या कहते हैं, उसी को सिस्टेमेटिक्स कहा जाता है। और सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है सिस्टेमिक क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को सिस्टम से रखना। अब बेटा थोड़ा आगे बात करते हैं, देखिए ये हैं लिनियस साहब, आपने देखा था लिनियस कौन थे, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इज जीनस और सेकंड कंपोनेंट इज बेटा क्या है, स्पीशीज। तो अब लिनियस ने क्या किया था, अपने पब्लिकेशन का नाम लिनियस साहब ने
अपने पब्लिकेशन का नाम क्या रखा था बेटा? न हमारे पास ये देखते हैं कि लिनियस यूज्ड क्या बेटा? सिस्टेमा नेचुरेई, न सिस्टेमा नेचर आप इसे पढ़ सकते हैं, सिस्टेमा नेचर एज दियर टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो बेटा ये भी क्वेश्चन बना, आपसे पूछा जाएगा कि लिनियस के ना बेटा पब्लिकेशन का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचर। जैसे आज हम लोग अपने पब्लिकेशन का नाम रखते हैं, मान लो एनसीईआरटी का खुद का पब्लिकेशन है ना, अरिहंत है, एमटीजी है, तमाम चीज, तो सिस्टेमा नेचर जो है इनके जो है टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, और उन्होंने जो पब्लिश किया था बुक सिस्टेमा नेचर के ही नाम से भी किया था। और इसी में उन्होंने बताया था बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं ना, और दोनों ही कंपोनेंट बायोलॉजिकल नेम कहलाते हैं, या दोनों कंपोनेंट मिल करके बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम बनाते हैं। ठीक बेटा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सिस्टेमा नेचरेई या सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, किसके टाइटल का पब्लिकेशन का टाइटल था? लिनियस के बेटा। फिर थोड़ा बेटा आगे बढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज, क्या हो गया? बढ़ गया बेटा, इसका क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया गया, टू इंक्लूडिंग, बताए ना, देख लो अभी हम जो पीछे बताए थे, ये प्रभु जो पीछे बताए थे आपको वही चीज देखो इसमें आ गई कि सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन भी आएगा, नॉमेनक्लेचर भी आएगा ना, क्लासिफिकेशन भी आएगा। और आइडेंटिफिकेशन कभी हम कर पाएंगे जब कैरेक्टराइजेशन हमारे को पता रहेगा। तो इसीलिए बेटा कहते हैं कि सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा। इसका क्षेत्र किस किस में बढ़ गया, थोड़ा यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए। सिस्टमैटिक्स में बेटा क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन भी है। आइडेंटिफिकेशन आपको कब होगा? जब आपको कैरेक्टर पता रहेगा, इसलिए कैरेक्टराइजेशन भी मैंने लिखा था बेटा। दूसरा क्या है? नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर भी उसी में आता है। और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। तो यही सब मिल करके क्लासिफिकेशन, ये सब मिल करके सिस्टमैटिक्स बनाता है ना। और इसके साथ साथ बेटा क्या आएगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब ये सिस्टमैटिक्स बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा, अभी लिखेंगे सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन क्या है? ऑर्गेनिज्म में, सजीवों में क्या होता है बेटा? विकासीय संबंध भी सिस्टमैटिक्स दिखाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि इसमें इवोल्यूशनरी, अब थोड़ा जगह कम है इसलिए इसे लिख रहे हैं, रिलेशनशिप भी आता है बेटा, याद रखिएगा। तो ये तीनों मिला करके क्या थे? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ दें तो बेटा वो हो जाता है सिस्टमैटिक्स। बेटा सिस्टमैटिक्स कहाँ से बना? सिस्टेमा से। और सिस्टेमा का मेन मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स। और सिस्टेमा नेचर किसके टाइटल का नाम था बेटा? लिनियस के पब्लिकेशन का नाम था, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपको और भी अच्छे से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा सकें और क्या है बेटा आपको बता सकें। 100% प्रभु एनसीईआरटी पढ़िए अगर नीट में सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री 100% एनसीईआरटी से तैयार होनी चाहिए। कम से कम बेटा 20 बार बायोलॉजी पढ़ लीजिए और 10 बार क्या है केमिस्ट्री, सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी के आपको नोट्स पढ़ने हैं, जो पीछे रहते हैं नीले नीले पॉइंट्स दिए रहते हैं फॉर रिमेंबर के लिए। और कोई भी रेफरेंस बुक्स से क्या है सवाल लगाइए। आपको भी जो है बेटा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगी एमसीक्यूज की बहुत ज़्यादा, तो आप चाहे कोई भी रेफरेंस बुक केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पहले जरूर करना है, जो हम लोग जो है अभी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद करेंगे। तो क्वेश्चन तो यहीं पे बताते रहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बेटा
ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर एक बार नहीं समझ में आता तो कई बार वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में अब अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, कॉपी में नोट्स बना करके लिख करके, फिर हम बेटा आगे पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।